नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने आर एस एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए मित्रों, आज की इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 और राजस्थान बजट 2022-23। इसका वीडियो मैं आपको अलग से उपलब्ध करवाऊंगा। आज की इस वीडियो में केवल अपन लोग आर्थिक समीक्षा के बारे में ही बात करने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि गत जो भी परीक्षाएं हुई है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वनपाल हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे वीडियो मेंस हो, पटवारी हो, या तमाम प्रकार की जो लाइब्रेरी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके सिवाय भी बात करें तो लेब असिस्टेंट सहित बहुत सारी परीक्षाएं हुई। उन तमाम परीक्षाओं में आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के प्रश्न देखने को मिले थे। इसके सिवाय अगर बात करें आर एस 2021 की, तो आर एस 2021 में भी आपको पता होगा कि आर्थिक समीक्षा से सीधे सीधे प्रश्न आए थे। वो प्रश्नों की संख्या थी 43 प्रश्न हैं, वो आर्थिक समीक्षा से प्रश्न आए थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आर्थिक समीक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। हर एक परीक्षा जो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और जिसमें राजस्थान की करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें आपकी आर्थिक समीक्षा रामबाण साबित होगी और आपको पढ़नी होगी, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से प्रश्न बहुत सारे उठाए जाते हैं। तो ऐसे में इस वीडियो में अपन लोग आर्थिक समीक्षा को देखने वाले हैं। हालांकि आर्थिक समीक्षा वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस मुख्य मुख्य जो बिंदु है ना, वो देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रश्न अपने लायक के बन सकते हैं और अपन को थोड़ा ध्यान में रखना होता है, तो उन पर बात करने वाले हैं। पहला आपके सामने है कि 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान अर्थव्यवस्था का आकार वो रहा है दोस्तों, मित्रों, वो 11.96 लाख करोड़ रहा है। ठीक है। अगला 2021-22 में स्थिर कीमतें, 2011-12 के आधार पर है, पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 11.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर पर कल्याण का सूचक है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? 1,35,218 दर्ज की गई है। कितनी है? 1,35,218 दर्ज की गई है। आगे हैं प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान अगर बात करें तो वो कितना है, वो देख लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कृषि क्षेत्र में है, वो है आपकी 30.23% है। जबकि इसमें जैसे आपकी क्षेत्र में इसमें फसल है, पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित है। इसमें 2021-22 में देखो फसल का कितना अंश है, क्या है क्या नहीं, वो तमाम चीज़ें अपन इसमें देखने वाले हैं। अगर बात करें विद्यार्थियों फसल के अंश के बारे में, तो फसल का अंश जो रहा है ना, वो रहा आपका फसल का अंश है, वो आपका रहा है 45.94, जबकि पशुधन का रहा है वो रहा है आपकी 46.25, जबकि वानिकी का रहा है 7.44%, और मत्स्य का रहा है वो रहा है आपकी 0.37% रहा है। ये है आपके कृषि क्षेत्र में। ठीक है। अब उद्योग क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो उद्योग क्षेत्र में किस प्रकार रहा है, उद्योगों की बात करें अपन लोग, तो उद्योग मेरा आपकी 24.67% रहा है। और इसमें उद्योग में शामिल हैं आपकी, वो है आपकी देखो, इसमें उद्योग क्षेत्र में खनन है, विनिर्माण है, विद्युत है, गैस है, जलापूर्ति है एवं उपचारात्मक सेवाएं सम्मिलित है। आगे बात करें सेवा क्षेत्र में कितना रहा, सेवा क्षेत्र का रहा है विद्यार्थियों, वो रहा है आपकी सेवा क्षेत्र का रहा है 45.10% रहा है। और इसमें सर्वाधिक योगदान रहा है वो हो रहा है आपकी सेवा क्षेत्र में। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये रहा ना, अब अगर अपन अलग से इनकी बात करें तो कृषि में कितना रहा है, एक बार वापस अपन लिख लेते हैं। तो कृषि में अगर बात करें तो कृषि में रहा है आपकी 30 दशमलव
2-3%। जबकि उद्योग में अगर बात करें तो उद्योग में रहा है आपकी, उद्योग में 24.67%। जबकि सेवा क्षेत्र की बात करें तो वो रहा है आपकी कितना, 45.10%। तो ये आपकी रहा है। अब अगर बात करें आगे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा किस में रहा है, फिर आप अगर इसमें देख पा रहे होंगे तो सर्वाधिक आप इसमें अगर देख पा रहे हैं तो किसका है, वो है आपका इसमें सेवा क्षेत्र में 45.10 है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग और आगे अपन बात करें। चलो, इसमें आपके होटल है, रेस्टोरेंट है, परिवहन है, भंडारण है, संचार है, वित्तीय सेवाएं हैं, स्थावर संपदा है, गृह स्वामित्व है, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन है, रेलवे है, अन्य सेवाएं। ठीक है, ये सारे सेवा क्षेत्र में है ना, जो सेवाएं देते हैं। एक निश्चित अवधि, अब देखो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा गया, बात यह है कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा गया। अब होता है क्या विद्यार्थियों, एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य के योगदान को एक निश्चित अवधि मतलब जैसे अगर अपन बात करें भाई निश्चित अवधि कौन सी, जैसे अपन बात करें 1 अप्रैल, जैसे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो ये क्या है, एक निश्चित अवधि है, ये 12 महीने की निश्चित अवधि। उसमें देखो उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का जो योग करते हैं कि समस्त जो वस्तुएं हैं, जो उत्पादित जो समस्त वस्तुएं हैं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य कितना हुआ, उन दोनों का योग करते हैं। और इन दोनों का योग को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब देखो 2021-22 में राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर कितनी रही है, वृद्धि कितनी दर्ज की गई है, तो वो वृद्धि दर्ज की गई है आपके, वो कही की गई है 18.04 और प्रतिशत तक की क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आदर्श वर्ष है, ये आरएएस में कई बार, आरएएस में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया, आरएएस प्री में ये प्रश्न, तो आप ध्यान रखें इस प्रश्न के बारे में। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आदर्श वर्ष है वो 1999-2000 है, ठीक है ना। ये 2018 आरएएस पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया था ये। राजस्थान सरकार द्वारा इसे मासिक आधार पर जारी किया जाता है। किस आधार पर जारी किया जाता है इसे, मासिक आधार पर। वर्तमान इस सूचकांक में 154 वस्तुएं सम्मिलित हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना कितनी वस्तुएं शामिल है, 154 वस्तुएं इसमें शामिल है। तो आप सभी इसको ध्यान रखें। आगे बढ़े अपन लोग। आगे राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है ना, कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है वो कितना है, 342.90 लाख हेक्टेयर है, जिसका 52.58% भाग शुद्ध बोई गई क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। राज्य में प्रचलित जोतों में सीमांत कृषि जोतें 1 हेक्टेयर से कम की संख्या सर्वाधिक है। राज्य में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है, तो मित्रों वो है 15 जून है। सामान्यतः मानसून पहुंचने की अवधि जो तिथि है 15 जून है। राजस्थान देश में जैसे बाजरा में, सरसों, पोषक अनाज, कुल दलहन, चना, ग्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ठीक है, प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, आगे बढ़े अपन। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान है गुजरात के बाद दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। किसके बाद में रखता है, गुजरात के बाद में, ठीक है। गुजरात इन चीज़ों में टॉप है, आप इसको याद रखें। नमक गुजरात में आपको पता सर्वाधिक होता है, न से आपकी नमक गुजरात में सर्वाधिक होता है, और म से आपकी मूंगफली भी गुजरात में ज़्यादा होती है, ठीक है, और क से कपास भी गुजरात में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हैं आपके नमक गुजरात में वैसे ज़्यादा होता है इतना, न से म से मूंगफली भी होती है, कपास, ये सारी चीज़ें गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं आपकी राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान रखता है। किसमें, सोयाबीन में। तो पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है आपकी मध्य प्रदेश का, और दूसरा महाराष्ट्र का है, और तीसरा अपने राजस्थान का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं आपकी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री
बीज स्वावलंबन योजना है और ये है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इसमें क्या है, कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में, कृषकों द्वारा क्या कहता है, स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म की बीज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको कहीं पूछा जा सकता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये इस योजना का क्रियान्वयन बजट 2019-20 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के 3 जिलों जैसे टोंक में, सिरोही और बांसवाड़ा में किया गया। अब ये योजना 15 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है, पूछा जा सकता है कि अब कितने जिलों में संचालित की जा रही है, तो 15 जिलों में संचालित की जा रही है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में की जा रही थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र व राजस्थान का वित्त वारांश 60-40 है, 60:40 है। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए ना, तो केंद्र और राज्य का जो वित्त वारांश है अक्सर 60-40 ही निकलता है। अगर आप कहीं तुक्का लगाने की आपको कहीं नौबत आ जाए तो आप क्या लगाओगे, 60:40 ही लगाएंगे। ठीक है, ये केंद्र का है और ये केंद्र का है और ये राज्य का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं के लिए 15 जिले और मक्का के लिए 5 जिले तथा मोटा अनाज जो के लिए 7 जिले चिन्हित किए गए हैं। कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? 7 जिले चिन्हित किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में केंद्र व राजस्थान का वित्त वारांश है, वो फिर से आपको यही सेम याद रखना है। इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार व पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है में केंद्र और राजस्थान का वित्त वारांश सेम है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में राजस्थान के 24 जिले चयनित है। अच्छी बात है, ये ध्यान रखना आप कि कितने जिले से हैं, 24 जिले हैं। ठीक है, आगे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राजस्थान का जो अनुपात है वो सेम ही है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की गई, जबकि बच्ची जयपुर में, अनार एवं नानता कोटा में खट्टे फलों के लिए उन्नत केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे बढ़े। राज्य के कृषकों को उनकी उपज की उचित राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु कृषि विपणन निदेशालय कार्यरत है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना मामलों में कृषकों, खेतिहर मजदूरों और हमालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान में महात्मा गांधी फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत प्रसूति सहायता, विवाह के लिए सहायता, छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता, पितृत्व अवकाश आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, इसका जो दिनांक 17 नवंबर 2019 को जारी की गई है। कब जारी की? कृषि नीति कब जारी की है? 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, कब जारी की गई है। तो ये आपके कब है? ये है आपकी कह सकते हैं अपन 17 दिसंबर 2019 को है। आगे बात करें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना में इसका भी अनुपात सेम ही है। ठीक है, परवन नहर परियोजना एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। कैसी है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना? ये जो झालावाड़ में है सर, यह परवन नदी पर है ये परियोजना और ये निर्माणाधीन है। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2023-24 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना जालोर और बाड़मेर के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली है और इसे 2022-23 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। नवनौरा बैराज है जो आपकी परियोजना है, ये पूरी राजस्थान नहर परियोजना का एक हिस्सा होगी। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार कार्यक्रम, ये जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना में राज्य के 27 जिले चिन्हित किए गए हैं। ये परियोजना अप्रैल 2017 से प्रभावी है और मार्च 2025 तक पूर्ण होने का इसने लक्ष्य रखा गया है।
आगे बढ़ने अपन आगे हैं। राजस्थान की मरु क्षेत्र हेतु पुनर्गठन परियोजना का लाभ है आपकी गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों को मिलेगा। उपनिवेश विभाग का मुख्य कार्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन करना है। अटल भूजल योजना भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से जो अटल भूजल योजना है वो है आप भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 50% है दोनों का, विश्व बैंक का भी 50% है और भारत सरकार का भी 50% है। देश की राजस्थान सहित 7 जिलों में, कितने जिलों में? 7 जिलों में, राजस्थान सहित 7 जिलों में। देखो अब देखो राजस्थान सहित हरियाणा राज्य, गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई। ये योजना 5 वर्षों तक के लिए 2021-22 से लेकर 25 तक है, 2021 से 25 तक है। राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों इस योजना में लाभान्वित ये चिन्हित किया गया है। तो राजस्थान सहित 7 जिलों नहीं 7 राज्यों में, इसको आप क्या पढ़ोगे? 7 राज्यों को पढ़ोगे, जिलों की बजाय क्या पढ़ोगे आप? राज्य पढ़ोगे। कितने जिलों में है? राज्यों में राजस्थान सहित 7। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो 17 जिलों में है और 38 पंचायत समितियों के 1144 ग्राम पंचायत में इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। अगली, राजस्थान में सभी स्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा कितनी है? केवल कितनी? 1.16% है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में वर्षा जल की अधिकतम संरक्षण उपलब्ध जल का नियोजित उपयोग करने के परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी जल संचय योजना प्रारंभ की गई है। राज्य भंडारण निगम का मुख्य कार्य किसानों, सहकारी समितियों, व्यापारियों, सरकार एवं अन्य संस्थाओं की कृषि उत्पादों, रासायनिक उर्वरकों, बीज, खाद, कृषि यंत्र एवं अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं की वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण हेतु राज्य में गोदामों एवं भंडार गृहों का निर्माण करना है। पशु गणना 2019 के अनुसार देश में कुल पशुधन कितना है? तो देश में कुल पशुधन है 10.60% राजस्थान में उपलब्ध है। यहाँ देश का 4.24% गायों हैं, 12.47% भैंसें हैं, 14.00% बकरियां हैं और 10.64% भेड़ है और 84.43% क्या है? ऊँट उपलब्ध है। ठीक है। गोपालन निदेशालय का उद्देश्य राज्य में मवेशियों की देसी नस्लों का प्रचार करना है, उसका संरक्षण करना, उसका विकास के लिए कार्य करना है। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के अंतर्गत मई बजाज सागर में आधुनिक मत्स्य तकनीकों की प्रौद्योगिकी विस्तार हेतु स्वीकृति दी गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना है वो आपकी अक्टूबर 2010 में की गई है। ये एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय प्रभावी संस्थानिक आधार सृजित करना, सतत आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2016 को किया गया है, जिसमें राशि 60-40। ठीक है। आगे मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, अलवर और भरतपुर के 14 खंडों में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसका शुभारंभ राजस्थान सरकार ने 1986-87 में किया। इसका मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राज्य के 4 सीमावर्ती जिले हैं ना वहाँ पर, तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य की 4 सीमावर्ती जिलों जैसे बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर के 16, इसमें आपके 16 जो खंड है इसमें आपका ये किया गया है, क्रियान्वित किया जा रहा है। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम राज्य की 8 जिलों जैसे कौन कौन से? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, कोटा व बूंदी की 26 पंचायत समितियों में लागू है। इसे 2005 में पुनः चालू किया गया है। बीहड़ क्षेत्र व संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्रों को डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 2005-06 में की गई। वर्तमान में ये कार्यक्रम राज्य के 5 जिलों में कौन कौन से हैं सर? अजमेर है आपका,
अजमेर है, भीलवाड़ा है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है। इसके 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राजस्थान 31 मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। कब हुआ ये? 31 मार्च 2018 में हो चुका है। 2 अक्टूबर 2021 में से प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 चलाया गया। राजस्थान में सड़कों से जुड़े गाँवों का प्रतिशत है वो कितना? 87.86। कितना है? 87.86 है। ठीक है, आगे अपन बात करें 87.86 है। आगे अपन बात करें ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा। इसकी स्थापना है नवंबर 1995 को में एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में राज्य में ग्रामीण और गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी। औद्योगिक विकास के बारे में बात करें, उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर 15.34% की वृद्धि की गई है, प्लस हुआ है। और राजस्थान देश में कच्चे तेल उत्पादन में सेकंड स्थान रखता है और देश में कुल उत्पादन का 20% राजस्थान से उत्पादित होता है। अच्छी बात है, ये परीक्षा में पूछा गया था। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुएं हैं, निर्यात होने वाली जो बेची जाती अभियांत्रिकी वस्तुएं और हस्तकला और कपड़ा। आगे बात करें अपन, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, बहुत अच्छी योजना है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं अपन। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसमें योजना में क्या है अब देखते हैं। इस योजना की अगर अपन बात करें, ये योजना 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई है। कब हुई है ये? 13 दिसंबर 2019 से ये योजना प्रारंभ हुई है। इस योजना के तहत नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाता है। आगे एक और अच्छी बात है, वो है राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019। इसमें ये अधिनियम 17 जुलाई 2019 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य उद्यमों की स्थापना में आने वाले व्यवधान को दूर करना है। अगला, मिशन निर्यातक बनो। इसमें है राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2021 को इस मिशन की शुरुआत हुई। अगला है राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। यह है राज्य के गरीब कमजोर तबके के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने के लिए उचित एवं अभिनव रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से इस निगम को बनाया गया है। आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। अगला है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, इसमें है आपकी ये योजना शैक्षणिक महाविद्यालय में कौशल विकास के एकीकृत करने के लिए 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई है। इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना, IM शक्ति जो कहते हैं अपन सामान्य भाषा में, IM शक्ति, इसमें ये योजना राज्य की महिलाओं और बालिकाओं के कौशल विकास 2019-20-21 में शुरू की गई है। इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान 8 स्वर्ण और 8 रजत पदक प्राप्त किए हैं। 21 दिसंबर 2021 को राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित जो क्षमता थी वो 32.140 मेगावाट है। सौर ऊर्जा है वो 142 गीगावाट और पवन ऊर्जा है 12,750 मेगावाट है। ठीक है, 1,27,750 है। ठीक है, और ये 23,321 है। कितनी? 23,321 है और ये है आपकी 1,27,750 मेगावाट है। आगे बात करें, बढ़ला सोलर पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया। बढ़ला सोलर पार्क जोधपुर, ये 2245 मेगावाट का, कितना है? 2245 मेगावाट का। 22 गुना कितने हुए? इसको याद आप ऐसे भी रख सकते हैं, 22 गुणे 2 कितने हुए? 44 प्लस 1 45, यानी 2245 ऐसे जोड़ के। इसमें 3 सोलर पार्क है, फलोदी है, पोखरण सोलर पार्क है, फतेहगढ़ फेज 1B और नौका सोलर पार्क है। फरवरी मार्च 2021 में निम्न 5 मेलों का आयोजन किया गया है। फरवरी मार्च 2021 में कौन कौन से मेलों का आयोजन किया गया? देखो, फरवरी मार्च 2021 में 5 मेलों का आयोजन किया, जिसमें मरु महोत्सव जैसलमेर, ब्रज महोली महोत्सव भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव, शेखावटी उत्सव और शेखावटी उत्सव लक्ष्मीगढ़ में है, नागौर मेला ये है। आगे 22 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना मंजूर दी गई है।
राजनेट राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कनेक्टिविटी के लिए एक नेटवर्क समाधान प्रणाली शुरू की गई है। राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2021 शुरू की। कब की गई है? 18 दिसंबर 2021 को याद रखना है, काफ़ी अच्छी योजना है। 18/12/19 कब की गई है? 18/12/19 को की गई। अमृत मिशन, अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना जून 2015 से प्रारंभ की गई, जिसमें राज्य की 19 शहरों चयनित है। आगे बढ़े, आगे ही एक अच्छी योजना है, वो है इंदिरा रसोई योजना। और इसकी जो टैगलाइन है, कोई भूखा न सोए। क्या है इस टैगलाइन है? कोई भूखा न सोए। तो इसी टैगलाइन से की गई है, कोई भूखा न सोए। तो कोई भूखा न सोए, और इसी टैगलाइन से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस संकल्पना को साकार कर रूप देते हुए राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 2020 को, कब की गई है योजना शुरू? ये आप याद रखना, 20/10/20 को शुरू की गई है। सभी नगरीय निकायों में इस योजना की शुरुआत की गई है। अगली जो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, और इसमें ये कार्यक्रम आपके 10 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में शुरू किया जाएगा। अगला है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण कार्यक्रम। ये आपके राज्य के प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां ये योजना 19 नवंबर 2022 से प्रारंभ की गई। ये पहले तो 0 जिलों में थी, अभी से राजस्थान के सभी जिलों में लागू कर दी। सभी जिलों में कर दी। कितने जिलों में कर दी? सभी जिलों में। और ये कब की है? ये आपके बजट 2022-23 में कर दी गई है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें ना इंदिरा योजना में, इसमें आप एक चीज़ और याद रखना, इसमें आपको अच्छी बात ये याद रखना कि इंदिरा रसोई की योजना पहले है ना, इंदिरा रसोई की योजना में सरकार 12 रुपये अनुदान देती है, और अब इसका अनुदान है वो इसका 17 रुपये कर दिए। राजस्थान सरकार इसको 17 रुपये अनुदान देती है, ठीक है। और इतनी बात इसमें इम्पोर्टेंट थी। और ये अपन चर्चा कर चुके हैं आर्थिक समीक्षा के बारे में। आर्थिक समीक्षा के बारे में 2021-22 के। और अपन अब बात करेंगे, वो करेंगे राजस्थान बजट 2021-22। ये बजट वाला जो वीडियो है ना, मैं मित्रों विद्यार्थियों, मैं आपको अलग से उपलब्ध करवाऊँगा, ठीक है। और इसमें आपका कोई डाउट हो तो आप लिख देना। और PDF आप लेने के लिए आप ऐसा करना, RAS एजुकेशन, अब यहाँ पे जाना, यहाँ डाल दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर